ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल हरि भक्ति में, जहां प्राचीन ग्रंथों की अमर गाथाएं आपके हृदय तक सरल, भावपूर्ण और आध्यात्मिक ढंग से पहुंचती हैं। आज हम आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र की उस पवित्र रणभूमि पर, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर न केवल उनके रथ की लगाम थामते हैं, बल्कि उनके जीवन के द्वंद्वों को भी संभालते हैं। यह कथा है श्री कृष्ण का सारथी रूप, विजय की ओर पहला कदम, वह गूढ़, भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा जिसमें श्री कृष्ण की मुस्कान में शांति है, नेत्रों में धर्म का प्रकाश है और हर शब्द में भगवद गीता का अमर उपदेश गूंजता है। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं, यह आत्मा की जागृति, कर्तव्य की पुकार, कर्म और धर्म के बीच संग्राम और भक्ति के उस दिव्य प्रकाश की कथा है जो अधर्म के अंधकार को चीरकर विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। सुनिए इसे पूरे मन से और अनुभव कीजिए उस आध्यात्मिक शक्ति को जो आपके हृदय को छू लेगी। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर, जहां धरती आकाश से मिलती प्रतीत होती है, अब वहां दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन ने गीता के उपदेश को हृदय में उतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों ने उसके मन की मोह माया को दूर कर दिया था। अब वह दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। उसके हाथों में गांडीव धनुष चमक रहा था, आंखों में धर्म की ज्वाला जल रही थी। श्री कृष्ण उसके सारथी बनकर रथ को संभाल रहे थे। उनके हाथों में लगाम थी, मुस्कान में शांति का सागर लहरा रहा था, नेत्रों में धर्म का प्रकाश ऐसा चमक रहा था मानो सूर्य की किरणें अंधकार को भेद रही हों। धर्म की ओर से अधर्म के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। शंखनाद गूंज उठा था। पांडवों की सेना में उत्साह का ज्वार उमड़ रहा था। कौरवों की ओर से दुर्योधन का अहंकार चरम पर था। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, आत्मा का संग्राम है, जहां कर्म और धर्म का टकराव होना है। अर्जुन ने रथ को आगे बढ़ाने का संकेत दिया। श्री कृष्ण ने हल्के से लगाम खींची और रथ सरपट दौड़ने लगा। हवाएं उनके चेहरे को छू रही थीं, धूल उड़ रही थी, सेनाओं के बीच की दूरी कम हो रही थी। अर्जुन की दृष्टि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अन्य गुरुजनों पर टिकी थी, लेकिन अब मोह नहीं था, केवल कर्तव्य का बोध था। श्री कृष्ण ने मुड़कर अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रोत्साहन था, जैसे कह रहे हों कि हे पार्थ, आगे बढ़ो, धर्म तुम्हारे साथ है। युद्ध का आरंभ हो गया। तीरों की वर्षा होने लगी, ढालें खनक रही थीं, घोड़ों की हनहनाहट गूंज रही थी। श्री कृष्ण रथ को कुशलता से चला रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं घुमाते हुए, अर्जुन को सही स्थान पर पहुंचाते हुए। उनका सारथी रूप ऐसा था मानो वे युद्ध के निर्देशक हों। हर चाल में बुद्धिमत्ता छिपी थी। अर्जुन ने पहला बाण छोड़ा जो सीधे शत्रु की ओर गया। हाहाकार मच गया, पांडवों में जोश भर गया। श्री कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे वे जानते हों कि यह केवल शुरुआत है। आगे का सफर आत्मिक जागरण का है, जहां हर क्षण एक सबक है। कुरुक्षेत्र की भूमि अब रक्त से लाल होने लगी थी, लेकिन श्री कृष्ण का चेहरा शांत था। उनकी दृष्टि दूर तक फैली हुई थी, जहां विजय का प्रकाश दिखाई दे रहा था। अर्जुन लड़ते हुए सोच रहा था कि कैसे गीता के शब्द उसके मन में गूंज रहे हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह युद्ध उसका कर्म है, धर्म की रक्षा उसका कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने रथ को एक ओर मोड़ा, जहां से अर्जुन दुश्मनों पर आसानी से वार कर सके। उनका हर कदम सोचा समझा था, जैसे वे न केवल रथ चला रहे हों, बल्कि भाग्य की दिशा भी बदल रहे हों। युद्ध की ध्वनि बढ़ती जा रही थी। शस्त्रों का टकराव ऐसा था मानो देवता और असुर आमने सामने हों। लेकिन पांडवों की ओर श्री कृष्ण का साथ था, जो उन्हें अजेय बना रहा था। अर्जुन ने कई योद्धाओं को परास्त किया। उसके बाण अचूक थे। श्री कृष्ण की प्रेरणा से उसकी शक्ति दोगुनी हो गई थी। अब वह नहीं डरता था, केवल लड़ता था, धर्म के लिए, कर्म के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए। यह युद्ध का आरंभ था, जहां हर पल नया मोड़ ला रहा था। श्री कृष्ण की मुस्कान में छिपी शांति अर्जुन को बल दे रही थी, नेत्रों का प्रकाश मार्ग दिखा रहा था। कुरुक्षेत्र अब एक महान काव्य बन रहा था, जहां नायक अर्जुन और उनके मार्गदर्शक श्री कृष्ण थे।
आगे की लड़ाई और गहरी होने वाली थी, लेकिन आधार मजबूत था। गीता का ज्ञान अटूट था। धर्म की जीत निश्चित थी। श्री कृष्ण का सारथी रूप युद्ध भूमि में चमक रहा था, जैसे सूर्य की किरणें बादलों के बीच से झांक रही हों। उनका रथ संचालन इतना कुशल था कि अर्जुन को हर क्षण सही अवसर मिल रहा था। वे लगाम को ऐसे पकड़े हुए थे मानो जीवन की दिशा को नियंत्रित कर रहे हों। उनकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती थी। चाहे तीरों की बौछार हो या शस्त्रों का शोर, वे शांत रहते थे। नेत्रों में धर्म का प्रकाश ऐसा जलता था कि अर्जुन को लगता था जैसे स्वयं विष्णु उसके साथ हैं। यह सारथी रूप केवल रथ चलाना नहीं था, बल्कि आत्मा का मार्गदर्शन था, जहां हर मोड़ पर ज्ञान की बातें होती थीं। अर्जुन लड़ते हुए पूछता, हे केशव, यह युद्ध क्यों आवश्यक है? श्री कृष्ण उत्तर देते, हे पार्थ, क्योंकि अधर्म का अंत आवश्यक है। तुम्हारा कर्म है लड़ना, फल मेरे हाथ में है। उनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि युद्ध की कर्कशता भी मधुर लगने लगती थी। रथ दौड़ता जाता था। श्री कृष्ण उसे दुश्मनों के बीच से निकालते हुए कभी रुकते, कभी तेज करते। उनका हर निर्णय सटीक था, जैसे वे भविष्य देख रहे हों। पांडवों की सेना देखती थी कि कैसे श्री कृष्ण का साथ उन्हें बल दे रहा है। कौरवों में हलचल मच गई थी। दुर्योधन सोचता था कि यह नीच सारथी कैसे इतना प्रभावशाली है, लेकिन श्री कृष्ण का रूप दिव्य था। उनका सारथी बनना प्रतीक था कि ईश्वर सदा सत्य के साथ है। अर्जुन के मन में अब कोई संदेह नहीं था। वह बाण चलाता जाता था। श्री कृष्ण की प्रेरणा से उसकी दृष्टि तेज हो गई थी। नेत्रों में धर्म का प्रकाश उसे दिखाता था कि कौन दुश्मन है, कौन मित्र। युद्ध भूमि में घायल योद्धा गिर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण का चेहरा अप्रभावित था। वे जानते थे कि यह सब कर्म का फल है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। उनकी मुस्कान में शांति का संदेश था कि डरो मत, आगे बढ़ो। यह सारथी रूप ऐसा था मानो वे अर्जुन की आत्मा को चला रहे हों। रथ के पहिए धरती पर सरसराते थे। हवाएं उनके बालों को उड़ाती थीं। श्री कृष्ण गाते हुए लगते थे, जैसे कोई गीत गा रहे हों, लेकिन उनके शब्द दर्शन थे, कर्मयोग के उपदेश। अर्जुन सुनता और लड़ता जाता था। भाग्य की लगाम उनके हाथ में थी। वे जानते थे कब रुकना, कब आगे बढ़ना। पांडवों के लिए यह विजय का मार्ग बन रहा था। श्री कृष्ण की नीति गहरी थी। वे कभी अर्जुन को प्रोत्साहित करते, कभी चेतावनी देते। उनका हर शब्द सोना था। युद्ध के बीच में भी शांति का द्वीप था। उनका रूप अर्जुन सोचता, हे माधव, तुम्हारे बिना यह युद्ध असंभव था। श्री कृष्ण हंसते, हे पार्थ, मैं तो केवल साक्षी हूं, तुम्हारा कर्म तुम्हारा है। लेकिन उनका सारथी बनना सब कुछ बदल देता था। कुरुक्षेत्र अब उनके नियंत्रण में था, जैसे वे ब्रह्मांड के स्वामी हों। नेत्रों का प्रकाश अंधकार को चीरता था। मुस्कान में ब्रह्म की शांति छिपी थी। अर्जुन का धर्म संघर्ष युद्ध भूमि में और गहरा हो रहा था। वह लड़ता जाता था, लेकिन मन में कभी कभी पुराने मोह उभर आते थे। गुरु द्रोण को देखकर उसके हाथ कांपते थे, लेकिन श्री कृष्ण की आवाज गूंजती, हे पार्थ, धर्म याद रखो, यह संघर्ष आत्मा का है, शरीर का नहीं। अर्जुन दृढ़ होता जाता था। उसके बाण और तेज चलते थे। कौरवों की सेना पीछे हटने लगी थी, लेकिन अंदर का संघर्ष जारी था। वह सोचता कि परिवार के विरुद्ध लड़ना धर्म है या पाप। श्री कृष्ण समझाते, हे अर्जुन, आत्मा एक है, सब में मैं हूं, लड़ो अधर्म के खिलाफ। उनकी मुस्कान उसे शक्ति देती थी। नेत्रों में प्रकाश उसे मार्ग दिखाता था। युद्ध की लपटें बढ़ रही थीं। अर्जुन के मन में कर्म और फल का द्वंद्व था, लेकिन गीता का ज्ञान उसे संभालता था। वह योद्धाओं को गिराता जाता था, लेकिन हर गिरावट में दुख महसूस करता था। श्री कृष्ण कहते, दुख मत करो, यह सब नियति है, तुम केवल माध्यम हो। उनका सारथी रूप अब और महत्वपूर्ण हो गया था। रथ को वे ऐसे चला रहे थे कि अर्जुन को खतरा न पहुंचे। उनकी दृष्टि हर ओर थी, नीति ऐसी कि दुश्मन चकित रह जाते थे। अर्जुन का संघर्ष अब आध्यात्मिक हो गया था। वह समझ रहा था कि धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन आवश्यक है। पांडवों की ओर से भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन का बोझ सबसे भारी था। वह मुख्य योद्धा था।
श्री कृष्ण की प्रेरणा से वह अजेय बन रहा था। मन का संघर्ष कम हो रहा था। अब वह केवल कर्म करता था, फल की चिंता छोड़कर। युद्ध भूमि में रक्त बह रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में अब करुणा के साथ दृढ़ता थी। श्री कृष्ण की मुस्कान में वह शांति पाता था। नेत्रों का प्रकाश उसे बताता था कि विजय निकट है। यह संघर्ष उसे मजबूत बना रहा था, आत्मा को जागृत कर रहा था। कौरवों की चालें बढ़ रही थीं, लेकिन श्री कृष्ण की बुद्धि उनसे आगे थी। वे अर्जुन को सलाह देते रहते, इस ओर जाओ, वहां वार करो। उनका हर शब्द विजय का सूत्र था। अर्जुन अब समझता था कि धर्म का संघर्ष बाहरी नहीं, आंतरिक है। मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। श्री कृष्ण का साथ उसे यह सिखा रहा था। मुस्कान में छिपी शांति उसे बताती कि सब ठीक होगा। नेत्रों में धर्म का प्रकाश उसे प्रेरित करता रहता। श्री कृष्ण की नीति युद्ध भूमि में चमक रही थी, जैसे चंद्रमा की किरणें रात को रोशन करती हों। उनकी हर चाल सोची समझी थी। प्रेरणा ऐसी कि पांडवों का मनोबल ऊंचा रहता था। अर्जुन को वे लगातार प्रोत्साहित करते, हे पार्थ, तुम अजेय हो, धर्म तुम्हारा ढाल है। उनकी आवाज में जादू था जो थकान को दूर कर देता था। रथ संचालन में उनकी नीति दिखती थी, कभी दुश्मनों के बीच घुस जाना, कभी पीछे हटकर वार करना। सब कुछ योजनाबद्ध था। कौरवों की सेना में भय फैल रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण की बुद्धि असीम थी। वे जानते थे कब क्या करना है। उनकी प्रेरणा अर्जुन को नई ऊर्जा देती थी। मुस्कान में शांति का स्रोत था, नेत्रों में धर्म का प्रकाश मार्गदर्शन करता था। युद्ध के बीच में भी वे दर्शन की बातें करते, हे अर्जुन, जीवन एक रथ है, मन घोड़े हैं, बुद्धि लगाम है, आत्मा सारथी है, लेकिन आज मैं तुम्हारा सारथी हूं। उनकी नीति पांडवों के लिए विजय का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। भीष्म पितामह की चुनौती बड़ी थी, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कैसे सामना करना है। वे अर्जुन को सिखाते रहते, प्रेरित करते रहते। उनका हर शब्द अमृत था। अर्जुन अब उनकी नीति को समझ रहा था कि युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडव एकजुट हो रहे थे। उनकी मुस्कान सबको बल देती थी, नेत्रों का प्रकाश अंधेरा दूर करता था। यह नीति आध्यात्मिक थी, जहां कर्म और भक्ति का मेल था। श्री कृष्ण कहते, भक्ति से कर्म करो, सब मुझे अर्पित करो। अर्जुन करता जाता था, उसकी शक्ति बढ़ती जाती थी। कौरवों की चालें विफल हो रही थीं, क्योंकि श्री कृष्ण की नीति श्रेष्ठ थी। उनकी प्रेरणा युद्ध को बदल रही थी। पांडवों की ओर विजय की आहट सुनाई दे रही थी। मुस्कान में छिपी शांति अर्जुन को शांत रखती थी। नेत्रों में प्रकाश धर्म की ज्योति जलाता था। धर्म और अधर्म का टकराव अब चरम पर पहुंच गया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों पक्ष आमने सामने थे। पांडवों की ओर धर्म खड़ा था, कौरवों की ओर अधर्म का अहंकार। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर इस टकराव को देख रहे थे। उनकी मुस्कान में शांति थी, नेत्रों में धर्म का प्रकाश चमक रहा था। अर्जुन बाण चलाता जाता था, लेकिन टकराव गहरा था। दुर्योधन की चालें धर्म को चुनौती दे रही थीं, लेकिन श्री कृष्ण की नीति उन्हें नाकाम कर रही थी। योद्धा गिर रहे थे, लेकिन धर्म मजबूत हो रहा था। अर्जुन का मन अब स्थिर था। वह जानता था कि यह टकराव आवश्यक है, आत्मा की परीक्षा है। श्री कृष्ण प्रेरित करते रहते, हे पार्थ, अधर्म को मिटाओ, धर्म स्थापित करो। उनका सारथी रूप टकराव में ढाल बन रहा था। रथ दौड़ता जाता था, टकराव बढ़ता जाता था, लेकिन पांडवों का विश्वास अटल था। अधर्म की लपटें ऊंची उठ रही थीं, लेकिन धर्म का प्रकाश उन्हें बुझा रहा था। यह टकराव आध्यात्मिक था, जहां अच्छाई और बुराई का संघर्ष था। श्री कृष्ण की मुस्कान टकराव में शांति लाती थी, नेत्रों का प्रकाश मार्ग दिखाता था। अर्जुन अब अधर्म को पहचानता था और वार करता था। कौरवों में डर फैल रहा था, क्योंकि धर्म की शक्ति असीम थी। यह टकराव विजय की ओर ले जा रहा था। पांडवों के लिए श्री कृष्ण का साथ सब कुछ था। उनकी नीति टकराव को संभाल रही थी, प्रेरणा बल दे रही थी। मुस्कान में शांति, नेत्रों में प्रकाश। कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब एक महाकाव्य का मंच बन चुकी थी, जहां धर्म और अधर्म का टकराव अपने चरम पर था। पांडवों की सेना में उत्साह का ज्वार उमड़ रहा था। अर्जुन का गांडीव धनुष आग उगल रहा था।
हर बाण के साथ अधर्म की दीवारें ढह रही थीं। श्री कृष्ण रथ को कुशलता से चला रहे थे। उनके हाथों में लगाम थी, मानो वे न केवल रथ बल्कि युद्ध के भाग्य को भी संभाल रहे हों। उनकी मुस्कान में शांति का सागर लहरा रहा था। नेत्रों में धर्म का प्रकाश ऐसा चमक रहा था जैसे सूर्य का तेज अंधकार को चीर दे। अर्जुन अब पूर्णतः दृढ़ था। गीता के उपदेश उसके हृदय में गूंज रहे थे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण की यह वाणी उसके कानों में अमृत बनकर बरस रही थी। युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बह रही थीं, योद्धाओं की चीत्कारें गूंज रही थीं, लेकिन अर्जुन का मन अब शांत था। वह जानता था कि यह युद्ध केवल शरीरों का नहीं, आत्माओं का संग्राम है। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत आवश्यक है। श्री कृष्ण की प्रेरणा से उसका हर बाण अचूक था। कौरवों की सेना में भय फैल रहा था। दुर्योधन का अहंकार अब कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि पांडवों की ओर श्री कृष्ण का साथ था। उनकी नीति अजेय थी, उनकी मुस्कान में विजय की आहट थी। अर्जुन ने एक के बाद एक बड़े योद्धाओं को परास्त किया। उसके बाणों की गति ऐसी थी मानो वायु का वेग हो। श्री कृष्ण रथ को उसी दिशा में ले जाते जहां अर्जुन को अवसर मिले। उनकी दृष्टि हर ओर थी, जैसे वे युद्ध के हर कोने को देख रहे हों। उनकी प्रेरणा में वह शक्ति थी जो पांडवों को एकजुट रखती थी। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी श्री कृष्ण की प्रेरणा से प्रेरित थे, लेकिन अर्जुन का स्थान विशेष था। वह धर्म का प्रतीक था और श्री कृष्ण उसके मार्गदर्शक। युद्ध का यह क्षण निर्णायक था। कौरवों की सेना पीछे हट रही थी, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अभी और चुनौतियां बाकी हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह विजय की ओर पहला कदम है। धैर्य रखो, कर्म पर ध्यान दो। उनकी आवाज में दृढ़ता थी जो अर्जुन के मन को और मजबूत कर रही थी। रथ के पहिए अब और तेजी से घूम रहे थे। धूल के बादल उड़ रहे थे। हवाएं युद्ध की गाथा गा रही थी। श्री कृष्ण की मुस्कान में वह शांति थी जो तूफान में भी स्थिर रहती है। उनके नेत्रों का प्रकाश धर्म की ज्योति को और प्रज्वलित कर रहा था। अर्जुन अब समझ चुका था कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। मन की कमजोरियों को जीतना, आत्मा को जागृत करना, यही सच्ची विजय है। श्री कृष्ण की नीति ने पांडवों को एक नई दिशा दी थी। उनकी प्रेरणा ने युद्ध के रंग को बदल दिया था। अधर्म की शक्ति कमजोर हो रही थी, धर्म का प्रकाश फैल रहा था। यह पहला कदम था जो विजय की ओर ले जा रहा था। पांडवों में उत्साह था, विश्वास था कि श्री कृष्ण के साथ वे अजेय हैं। युद्ध भूमि अब एक पवित्र स्थल बन चुकी थी, जहां कर्म का महत्व सर्वोपरि था। श्री कृष्ण का सारथी रूप अब एक प्रतीक बन गया था, मार्गदर्शन का प्रतीक, आत्मिक जागरण का प्रतीक, धर्म की रक्षा का प्रतीक। उनकी मुस्कान में छिपी शांति अर्जुन को हर पल याद दिलाती थी कि वह अकेला नहीं है। उनके नेत्रों का प्रकाश उसे मार्ग दिखाता था कि विजय निकट है। यह युद्ध केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं था, यह हर उस हृदय में था जो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष करता है। श्री कृष्ण की प्रेरणा हर उस आत्मा के लिए थी जो अपने कर्तव्य से डरती है। अर्जुन अब उस नायक के रूप में उभर रहा था जो न केवल युद्ध जीत रहा था बल्कि आत्मा की गहराइयों को भी जीत रहा था। पांडवों की सेना में जोश बढ़ रहा था। शंखनाद और गर्जनाओं के बीच विजय की आहट सुनाई दे रही थी। श्री कृष्ण ने रथ को एक ऊंचे स्थान पर रोका जहां से पूरी रणभूमि दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने वहां से देखा कि कैसे धर्म की शक्ति अधर्म को परास्त कर रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो, ये तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारी विजय का पहला कदम है। आगे और कदम उठेंगे, लेकिन विश्वास रखो, धर्म की जीत निश्चित है। उनकी आवाज में वह शक्ति थी जो युगों तक गूंजती रहेगी। अर्जुन ने गांडीव को ऊंचा उठाया जैसे वह धर्म का ध्वज हो। उसकी आंखों में अब केवल दृढ़ता थी, कोई संदेह नहीं, कोई भय नहीं। श्री कृष्ण की मुस्कान में वह शांति थी जो युद्ध के बीच भी अमर थी। उनके नेत्रों में वह प्रकाश था जो अनंत काल तक चमकेगा। यह पहला कदम था जो पांडवों को विजय की ओर ले जा रहा था। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन आधार मजबूत हो चुका था। श्री कृष्ण का साथ अटल था, उनकी नीति अचूक थी, उनकी प्रेरणा अनंत थी।
कुरुक्षेत्र की धरती अब एक महान गाथा की साक्षी थी, जहां धर्म का प्रकाश अधर्म के अंधकार को मिटा रहा था। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये हर उस हृदय में जीवित है जो श्री कृष्ण के दर्शन को समझता है, उनकी मुस्कान को महसूस करता है, उनके प्रकाश को अपने भीतर जलाता है। विजय का यह पहला कदम केवल युद्ध का नहीं, आत्मा का जागरण था, कर्म का उत्सव था, धर्म की स्थापना था। श्री कृष्ण का सारथी रूप अमर हो गया, यह जो हर युग में हर आत्मा को मार्ग दिखाता रहेगा। हे दर्शकों, यह थी महाभारत के युद्ध काल की वह गूढ़ कथा, जहां श्री कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन को न केवल युद्ध की बल्कि जीवन की दिशा दिखाते हैं। उनकी मुस्कान में शांति है, नेत्रों में धर्म का प्रकाश है और हृदय में अनंत प्रेम है। ये कथा हमें सिखाती है, चाहे कितना भी अंधकार हो, कर्म पर विश्वास रखो, धर्म पर अटल रहो, क्योंकि श्री कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।